बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 9 है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 1080, ठीक है, हाउ मेनी साइड्स 10 पॉलीगॉन हैज। यानी एक पॉलीगॉन है जिसकी मुख्तलिफ साइड्स है, वो हमने बतानी है कितनी साइड्स हैं, जबकि उसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो 1080 है। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं इंटीरियर एंगल, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये है जी 1080, ठीक है जी, डिग्री। हाउ मैनी साइड्स डस द पॉलीगॉन हैज, यानी उसकी कितनी साइड्स है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। साइड्स हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए स्टूडेंट फार्मूला ये है, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यानी कि n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। यानी ये जो फार्मूला लिखा हुआ ना, ये डिवाइडेड बाय n ये ना हो, सिर्फ n-2 मल्टीप्लाई 180 हो, तो ये इसका फार्मूला बनता है। ओके स्टूडेंट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओके जी। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है हमें 1080 इज इक्वल टू n-2, ठीक है, और इससे ये 180 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 180 डिग्री। इसको इधर आके डिवाइड कर दें, 980, ठीक है, डिग्री में है ये 180 डिग्री इज इक्वल टू n-2। डिवाइड करने से ही हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है, और ये -2 जो है इस तरफ आके +2 हो जाएगा इज इक्वल टू n। तो इनको ऐड करें तो ये 8। n क्या है जी, नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। तो हमने ये फाइंड कर ली कि इसकी 8 साइड्स थी इस पॉलीगॉन की, ठीक है जी। मींस कि ये ऑक्टागन थी। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, टू सिमिलर बॉटल्स आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर। यानी दो ऐसे सिमिलर बॉटल्स हैं, तो जो एक है वो दूसरे से डबल हाइट में है। यानी अगर इसकी हाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी हाइट देखें, अगर मैं इसको h1 कह दूं, यानी इसकी हाइट अगर 1 है, यानी तो इसकी हाइट फिर क्या होगी, यानी ये जो हाइट मुकम्मल है इसकी, ये इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। यानी ये इनकी आपस में इनमें रेशो है। तो मैं इसकी रेशो लिख लेता हूँ, हाइट 1 रेशो हाइट 2 इज इक्वल टू 1:2, क्योंकि इधर वैल्यूज दी हुई नहीं है, सिर्फ ये बताया हुआ है कि एक की जो हाइट है वो दूसरे से डबल है, ठीक है जी। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। एक तो उनके जो सरफेस एरिया है ना, ठीक है, ये जो जितनी इसकी जगह बन रही है, सरफेस एरिया की हमने एक तो निकालनी है रेशो। तो एरिया के लिए A1 रेशो A2, ठीक है, एक ये निकालना है। उसके अलावा एंड देयर कैपेसिटीज। अब कैपेसिटीज मतलब स्टूडेंट इसमें जो चीज़ डाली जाए इनके अंदर, फिल किया जाए इसको भी, तो इनकी कैपेसिटीज क्या है, तो उसके लिए वॉल्यूम हम करेंगे V1:V2। ओके हो गया। तो पहले हम एरिया निकालते हैं इनका, सरफेस एरिया। उसके लिए फार्मूला जी A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू H1, क्योंकि हाइट ले रहे हैं चलिए हाइट कर लेते हैं, H2 इसका स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो स्क्वायर में आएगा। तो A1 डिवाइड बाय A2 ये ऐसे देगा, क्योंकि हमने फाइंड करना है। तो इनकी हाइट जो है वो अगर एक 1 है तो दूसरी डबल है उसकी, यानी 2 हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर कर लें, हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी, A1 डिवाइड बाय A2, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और 2 का स्क्वायर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 1:4। ओके जी। नेक्स्ट हम इसका जो है कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम का कर लेते हैं। वॉल्यूम के लिए भी हम क्या करेंगे जी, V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2। अब क्योंकि वॉल्यूम है तो इसका क्यूब आ जाएगा। तो V1/V2 ये एज इट रहेगा, क्योंकि हमने इसकी रेशो निकालनी है। और ये हाइट 1 और 2 इनका क्यूब कर लेते हैं, V1/V2, 1 का क्यूब भी 1 ही आएगा और 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2 तो वो 8 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इनकी रेशोस क्या आएगी, V1:V2 इज इक्वल टू 1:8। यानी जहां पे इसमें 1 लीटर आ रहा है इसमें 8 आ जाएंगे, यानी एक आपको मिसाल देती है, ठीक है।
तो ये इनके दरमियान में निस्बत आ गया कैपेसिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज 1/10। ठीक है, कोई दो मॉडल कार्स हैं, ठीक है, उनमें जो 1/10 की आपस में डायमेंशन की रेशो आ रही है ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार डायमेंशंस, यानी जो उनकी साइड्स है ना, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनमें जो रेशो आ रही है वो 1/10 की है। फाइंड द रेशोज ऑफ, अब इसमें 4 मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट मैंने लिखा है कि हमें क्या क्या इनमें से रेशोज फाइंड करनी है। द एरियाज ऑफ देयर विंडो स्क्रीन, ठीक है, यानी विंडो स्क्रीन का एरिया। तो हमारे पास जो साइड यानी डायमेंशन की है उसको आप साइड भी कह सकते हैं, विड्थ या लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है, वो L1 रेशो L2 है, वो हमें दी हुई है 1/10 यानी 1:10। ओके जी, अब हमने इसकी एरियाज की करनी है, यानी एरियाज ऑफ विंडो स्क्रीन। तो A1 रेशो A2 ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल फार्मूले से A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो A1 एज इट, A2 भी, L1 क्या है हमारे पास 1 है और L2 हमारे पास 10 है और इसका स्क्वायर कर ले। तो स्क्वायर करने से हमारे पास ये क्या आएगा, A1/A2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा लेकिन 10 का स्क्वायर जो है वो 100 आएगा, ठीक है जी। तो ये इनके दरमियान में रेशोस आ गई हैं एरियाज की, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 1:100। ओके जी। तो बी पार्ट में पूछा गया जी कैपेसिटीज, ठीक है, उनमें कितना वॉल्यूम है, ठीक है, कितनी जगह उनमें है। तो हम इसके लिए भी जो साइड है यानी L1 रेशो L2 वो हमारे पास 1:10 है और अब हमने वॉल्यूम करना है V1/V2, ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2। अब क्योंकि वॉल्यूम कैपेसिटी है तो हम क्यूब करेंगे, V1/V2, L1 हमारे पास 1 है और L2 हमारे पास 10 है और इसका क्यूब। तो क्यूब करने से हमारे पास स्टूडेंट ये V1/V2 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 और 10 का क्यूब जो है वो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि V1/V2 1:1000, ठीक है। तो ये इनकी कैपेसिटीज में रेशो आ जाएगी। ओके जी। सी पार्ट्स में क्या है स्टूडेंट, द विड्थ्स ऑफ द कार्स, ठीक है, कार्स की विड्थ क्या है। अब विड्थ देखिए स्टूडेंट, उनकी लेंथ या चौड़ाई जो भी आप कह ले, तो देखिए हमें जो डायमेंशन दी हुई है, हमें ये डायमेंशन दी हुई है 1/10। अब हमें ये नहीं पता कि ये लंबाई में डायमेंशन में है या इसकी विड्थ में डायमेंशन में है। इट्स मीन कि जो दिया हुआ है वही इसकी विड्थ भी होगी, इसी को हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है जी। तो विड्थ इसकी रेशो क्या आएगी विड्थ में, विड्थ तो वो है जी 1/10। इट्स मीन के रेशो में ये क्या आ जाएगा 1:10, ठीक हो गया जी। ये बस सिंपल यही था। तो इसके अलावा स्टूडेंट लास्ट इसका पार्ट डी पार्ट है, इसमें क्या कह रहे हैं, द नंबर्स ऑफ व्हील्स दे हैव। अब देखिए कार है तो कार में व्हील कितने होते हैं, 4 व्हील होते हैं, ठीक है। दोनों कार्स के फिर 4 हुए ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे व्हील रेशो, चले व्हील्स के साथ कर लेते हैं। अब ये व्हील 1 या 1 कार जो है वो और ये 2 कर ले, तो इसके 4 हैं, इसके भी 4 ही व्हील्स होंगे, तो इनमें आपस में रेशो क्या आएगी, ये कैंसिल आउट होके 1:1, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, 3 सिमिलर जग्स हैव हाइट्स 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, यानी इनमें अगर हम L1 इसको कर लें 8 सेंटीमीटर, L2 इसको 12 सेंटीमीटर, L3 इसको हम कर लेते हैं जी 16 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इफ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स 1/2 लीटर्स, फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ अदर 2, ठीक है, यानी जो सबसे छोटा जग है उस वो कितना होल्ड कर रहा है 1/2 यानी हाफ लीटर। तो ये उसकी कैपेसिटी है यानी वॉल्यूम है। तो हमने क्योंकि साइड भी L1 जो छोटी है और उससे बड़ा L2 और सबसे बड़ा L3 किया हुआ है, तो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ऐसे ही करते हैं
V1 जो है सबसे छोटा, ये है 1/2 इसकी लीटर्स कैपेसिटी, ठीक है। इस तरह V2 हमने फाइंड करना है, इसकी कैपेसिटी भी, और V3 जो है इसकी भी कैपेसिटी फाइंड करनी है। ओके जी। तो इसमें क्या है कि अगर हम देखिए 3 चीज़ें आ गई हैं, तो अगर L1 और L2 कर रहे हैं तो इधर V1 और V2 कर लेंगे, फिर ठीक है, फिर L2 और L3 के साथ V2 और V3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं L1 और L2 यानी फर्स्ट और सेकंड इन जग का आपस में जो है वो रिलेशन बनाता हूँ। तो ये आएगा V1 बाय V2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। V1 हमें दिया हुआ है 1/2 डिवाइड बाय, और V2 जो है वो हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू L1 क्या है जी 8 और L2 है 12 का क्यूब। अब 1/2 एज इट डिवाइड बाय V2, 8 का क्यूब क्या आएगा जी 512 और 12 का क्यूब 1728, ठीक है। तो अब 1/2 इस मीन के 0.5 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0.5 को 1728 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और V2 को ये 512 यानी 512 से V2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब V2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 864। अब 512 को डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू V2। तो आंसर आ रहा है जी 1.6875, ठीक है, लीटर्स में। तो इसको हम राउंड करके यानी 1.68 की बजाय हम 9 कर देते हैं लीटर्स, ठीक है जी। तो ये हमारा जो सेकंड जग था उसकी कैपेसिटी आ गई। अब हमने थर्ड की करनी है फाइंड। अब हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो V2 बाय V3 आएगा, इसी तरह इधर L2 बाय L3। तो V2 हमारे पास से आ गया 1.69 डिवाइड बाय V3 हमने फाइंड करना है। L2 हमारे पास क्या था जी 12 और L3 हमारे पास 16 और इसका क्यूब। तो 1.69 एज इट V3 इज इक्वल टू 12 का जो है क्यूब किया था हमने, ये आया था 1728 और 16 का क्यूब हम कर लेते हैं, तो ये आ रहा है जी 4096। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चले मैं पहले V3 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। V3 मल्टीप्लाई 1728 और ये 4096 मल्टीप्लाई बाय 1.69, ठीक है जी। V3 एज इट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये आ रहा है जी 6922.24 डिवाइड करेंगे 1728। V3 इज इक्वल टू आ रहा है जी 4.005 जो कि 4 लीटर आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट्स 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। वहाँ पे जग्स थे, यहाँ पे जो है वो ग्लासेस हैं। तो इसकी हाइट को हम H1 7.5 सेंटीमीटर, H2 9 सेंटीमीटर और H3 ये हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर इस तरह कर लेते हैं। इसके अलावा क्या जी, इफ द टॉलेस्ट ग्लास होल्ड 343 मिलीलीटर, यानी जो सबसे बड़ा ग्लास है वो 343 मिलीलीटर होल्ड करता है, उसकी कैपेसिटी है, तो बाकी की बताएं। अब उसमें क्या था पिछले क्वेश्चन में, उसमें सबसे छोटे की बात हुई थी, ठीक है, छोटे जग की। तो इसमें टॉलेस्ट है, तो चलें हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमने इस तरतीब से लिखा है तो हमारा जो टॉलेस्ट है वो H3 वाला होगा, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है। तो मैं V1 जो है इसको भी क्वेश्चन मार्क, V2 को भी क्वेश्चन मार्क, और V3 जो है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है, 343 मिलीलीटर ml, ठीक हो गया जी।
तो बाकी हमने फाइंड करने हैं, तो बारी बारी इनको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम V2 को फाइंड करते हैं जी। V2 डिवाइड बाय V3 के साथ रिलेशन इसका बनेगा ना। इसी तरह यहाँ पे L2, सॉरी L के बजाय हमारा हाइट चल रहा है, तो यहाँ पर H2 डिवाइड बाय H3, ठीक है। तो V2 हमने फाइंड करना है, V3 हमारे पास 343 है, इज इक्वल टू H2 हमारे पास, सॉरी इसका क्यूब भी आएगा फार्मूले में क्योंकि वॉल्यूम है। तो H2 हमारे पास है 9 और ये है जी 10.5 और इसका क्यूब। तो V2 हमने फाइंड करना है, ये 343 एज इट भी आएगा। 9 का क्यूब क्या आता है 729, 10.5 का क्यूब क्या आएगा, ये आएगा जी 1157.625। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1157.625, इसके साथ ये V2 आ जाएगा और इस तरफ हमारे पास 729 मल्टीप्लाई बाय 343। ओके जी, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करेंगे। तो V2 हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है 250047, डिवाइड इस पे क्या करेंगे जी 1157.625। तो ये हमारे पास आ रहा है V2 यानी वॉल्यूम दूसरे ग्लास का 216 यानी 216 मिलीलीटर। ओके हो गया जी। तो अब हम जो है V1 यानी पहले ग्लास का जो वॉल्यूम है या कैपेसिटी वो फाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या हमारे पास फार्मूला होगा V1 बाय V2 और ये H1 बाय H2 का क्यूब। तो V1 हमने फाइंड करना है, V2 हमें मिल चुका है 216, H1 हमारे पास क्या है जी 7.5 और H2 हमारे पास 9 और इनका क्यूब। V1 बाय 216 इज इक्वल टू 7.5 का क्यूब करें, यह आएगा 421.875 और 9 का क्यूब ऑलरेडी हमने किया हुआ है, वो हमारे पास था 729। ठीक हो गया जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की बजाय हम सिर्फ इस डिवाइड को आके मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू 421.875 मल्टीप्लाई 216 डिवाइड, क्योंकि फिर भी इसलिए आके डिवाइड ही होना है 729। मल्टीप्लाई करने से जो आया है 91125 डिवाइड 729। तो पहला गिलास जो है उसकी कैपेसिटी यानी V1 कितना आ रहा है जी 125 मिलीलीटर। ओके जी।